लौटे युवक को निपाह वायरस के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाल ही में केरल से लौटे पश्चिम बंगाल के एक युवक को निपाह वायरस संक्रमण के लक्षणों के साथ कोलकाता के बेलियाघाटा आईडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि वर्धमान निवासी युवक को तेज बुखार, मतली और गले में संक्रमण की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह केरल में प्रवासी श्रमिक के रूप में काम कर रहा था। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुर इलाके की घटना से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बुधवार को बरी कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 सिखों की कथित हत्या से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता और अन्य को बरी कर दिया। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता पर दंगों के दौरान एक गुरुद्वारे में आग लगाने का भी आरोप है। पिछले महीने एक अदालत ने सज्जन कुमार को मामले में प्रमुख दुष्प्रेरक कहा था। अदालत ने कहा कि सज्जन कुमार उस भीड़ का हिस्सा थे जिसका एकमात्र इरादा 1 नवंबर 1984 को नवादा के गुलाब बाग में गुरुद्वारे को जलाना और लूटना था। कोर्ट ने यह भी कहा कि भीड़ इलाके में सिखों के घर जलाना चाहती थी। अदालत ने कहा कि कुमार ने भीड़ में अन्य लोगों को उकसाया था। महिला आरक्षण बिल को निचली सदन यानी लोकसभा में पेश किया गया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर काफी उम्मीद थी। राज्यसभा में पास हुआ एक बिल 10 सालों से पेंडिंग था कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़ चढ़कर इसका स्वागत करने के लिए तैयार हुई थी। महिलाओं को बराबरी का हक मिले, लेकिन इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है। कल जो बिल की कॉपी देखी गई उसके अंदर 2024 के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बिल में स्पष्ट लिखा है कि ये आने वाले समय में लागू होगा। सियोल में रूसी दूतावास ने बुधवार को उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिसमें जिक्र है कि मॉस्को और प्योंगयांग ने पिछले सप्ताह द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में सैन्य सहयोग पर चर्चा की थी। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन के दौरान प्योंगयांग के साथ सैन्य सहयोग की मॉस्को की कथित चर्चा पर रूसी राजदूत एंड्री कुलिक को मंगलवार को सियोल के विदेश मंत्रालय में बुलाया गया। मंत्रालय ने कहा कि पहले उप विदेश मंत्री चांग हो जिन ने मॉस्को से उत्तर कोरिया से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन करने और प्योंगयांग के साथ सैन्य संबंध बनाने के कदम तुरंत बंद करने का आह्वान किया। दूतावास ने कहा कि उसने हमारे कोरियाई भागीदारों को सीधे सूचित किया कि इस विषय पर अमेरिकी और दक्षिणी कोरियाई मीडिया द्वारा प्रसारित अटकलें निराधार है। न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के केंद्र में गेराल्डिन के पास 5.6 तीव्रता का भूकंप आया है। सरकारी भूकंपीय मॉनिटर के मुताबिक शुरुआती रिपोर्टों से कोई चोट या फिर क्षति का संकेत नहीं मिला। वहीं अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप क्राइस्ट चर्च ने लगभग 124 किलोमीटर पश्चिम में मध्य साउथ आइलैंड में आया और इसका केंद्र जमीन में 11 किलोमीटर की गहराई में था। आपको बता दें कि कम गहराई वाले भूकंप के झटकों की तीव्रता अक्सर ज्यादा महसूस होती है। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है और उसे फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल मनोज सिन्हा के किए दावे पर चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के 50% लोगों ने चुनाव में नोटा का बटन दबाया तो मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा। उमर अब्दुल्ला ने यह बात राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर किए गए सर्वे पर कही गई। दरअसल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि 80% लोग वोट नहीं डालना चाहते। इस पर उमर अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि कश्मीर में 80 छोड़िए 8 छोड़िए 0.8% आबादी भी आप नहीं दिखा सकोगे जो चुनाव न चाहती हो। उमर अब्दुल्ला ने कहा अगर 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते तो वह पोलिंग को जाकर नोटा का बटन दबाए। अगर जम्मू कश्मीर के 50% लोगों ने बटन दबाया तो मैं सियासत छोड़कर राज्यपाल की ताजपोशी ही करूंगा। एमपी असेंबली इलेक्शन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी इन दिनों प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जहां यात्रा की एंट्री सियासतगढ़ कहे जाने वाले शहर इंदौर में हुई। इस दौरान यात्रा में प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। इंदौर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान की एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने अगवानी की, जहां एयरपोर्ट पर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, मालिनी गौड़, गोलू शुक्ला और मधु वर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहे थे।